Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a uniform circular ring of mass 3 kg and radius 20 cm is rotating about an axis passing through its diameter with an angular speed of 200 rpm with the help of a motor. When the motor is switched off, we need to calculate the torque that must be applied to the ring to bring it to rest in 20 revolutions. So, इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of torque acting on a rotating body. So torque acting on a rotating body, it is or we can say on a rigid body to be precise. So torque का expression we have already derived. It comes out to be I into alpha, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration of the body. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके जो डेटा है वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे हमने लीनियर मोशन के अंदर linear motion में for a case of accelerated motion or to be precise uniform accelerated motion के case में we apply three kinematical equation, that is v equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and finally we have v square equals to u square plus 2as. So ये जो तीन equations हम apply करते थे for a case of uniformly accelerated motion. So we can say this is also applicable for rotation motion, rotational motion. जस्ट यहाँ पे नोटेशंस चेंज होंगी. सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डिसलरेटेड का केस. सो v यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ करता था. सो यहाँ पे ओमेगा एफ दैट इज अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. वहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इज लीनियर इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, एंड यहाँ पे s वॉज डिस्प्लेसमेंट. हमारे केस में इट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल बी ओमेगा आई टी प्लस ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर. And finally we have omega final square will be equals to omega initial square plus 2 alpha theta. So this is the case that we are going to use over here to solve the given question. अब क्वेश्चन में हमने बोला गया है कि एक रिंग है जिसको हमने रोटेट किया है विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, और वो 200 आरपीएम पे जब पहुंच गया तो हमने उसको मोटर स्विच ऑफ कर दिया. ठीक है ना. we need to calculate the torque that must be applied to the ring to bring it to rest in 20 revolution. तो हमें पता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल ट्रेस होगा या थीटा ट्रेस होगा विल बी 2 पाई. ठीक है, फॉर वन कंप्लीट सर्कल. ठीक है, ऐसे जितने चक्कर करेगा तो उसके लिए थीटा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू एन. एक चक्कर में 2 पाई है तो एन चक्कर में 2 पाई इंटू एन. ठीक है, सो दिस इज हाउ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वी कैन गेट द वैल्यू. अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ओमेगा आई हमें गिवन है 200 आरपीएम. सो वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू आरपीएस. सो 200 डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये आरपीएस में आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 20 बाय तो ये हो जाएगा 10/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है, ऑल्सो वी कैन सी के वी हैव नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें गिवन है 20, तो थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है. थीटा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू एन. सो 2 पाई एन हमें गिवन है 20, सो ये हो जाएगा 40 पाई. सिंस एन इज 20 दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें 20 गिवन है. ठीक है, तो थीटा मिल गया. ओमेगा आई हमारे पास है, फाइनली वो रेस्ट पे आने वाला है तो ओमेगा फाइनल हैज टू बी 0. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन से ओमेगा फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा थीटा. अब यहाँ पे ये तो 0 है, सो 0 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा थीटा. क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है कम हो रही है लगातार, तो डिस्प्लेसमेंट और अल्फा विल बी अपोजिटली एक्टेड. सो यहाँ पे वी विल सब्सटीट्यूट नेगेटिव साइन, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से ओमेगा आई को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करना है हमें इसका. सो ओमेगा इज 2 पाई इंटू एन, एंड सॉरी दिस वाज गिवन एज एन आई था ये. ठीक है ना. सो 2 पाई एन आई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. ठीक है, सो थीटा तो हमें मिल ही चुका है 40 पाई. सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एन आई का स्क्वायर मीन्स 4 पाई स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 80 पाई अल्फा. सो फाइनली अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 0 कैंसिल, एंड वी कैन से 4 1 जा 4, 2 जा 2 1 जा 2 5 जा.
एंड एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो गया. सो देयरफॉर वी कैन से अल्फा जो मिल रहा है हमें, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 पाई बाय 9. ठीक है ना. एंड इट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये रेट से वो रिटार्ड होना स्टार्ट होगा. अब हमें टॉर्क चाहिए बेसिकली. सो टॉर्क को हम क्या लिख पाएंगे? टॉर्क रिक्वायर्ड विल बी आई इंटू अल्फा. आई फॉर अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग की अगर हम बात करें, सो हमें बेसिकली ये गिवन है कि रिंग जो है हमने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया है. एज पर द क्वेश्चन गिवन हमें गिवन है थ्रू इट्स डायमीटर. ठीक है ना. सो वी कैन सी कि ये इस एक्सिस के अबाउट घुमाई गई है. तो वी कैन से इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन राइट लेट्स से आई है. सो इट इज, हमें एक्चुअली रिंग के बारे में अगर हम देखें, सो हमें इस एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज एम आर स्क्वायर, पर आर इज द रेडियस, एम इज द मास ऑफ रिंग. बट अगर हम इस एक्सिस के अबाउट चाहिए हमें, दैट इज डायमेट्रिकल एक्सिस, सो वी कैन से लेट सपोज ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट इज आई वाई. सो वी कैन से बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर इसके अबाउट हमने मान लिया आई जेड है, सो आई जेड विल बी आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई. एंड सिंस आई एक्स आई वाई के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, सो वी कैन से आई एक्स विल बी इक्वल्स टू, या फिर 2 आई एक्स या इक्वल्स टू 2 आई वाई will be equals to iz. So finally we can say ix will be equals to iy will be equals to mr square by 2. So this will be the case. I हमें मिल चुका है now. This is mr square by 2 जिस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए. So finally we can say therefore tau can be written as I, that is mr square by 2 into alpha. तो m हमें गिवन है 3 kg. r की अगर हम बात करें 3 by 2 लिख देते हैं. r की हम बात करें तो r रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर मीन्स 20 बाय 100 यानी कि 1 बाय 5 मीटर इसका स्क्वायर इंटू अल्फा हमें मिला है 5 पाई बाय 9. ठीक है. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से 3 बाय 50 इंटू 5 पाई बाय 9, राइट. एंड यहाँ से देख सकते हैं हम कि इट विल बी पाई अपॉन 5 1 जा 5 10 जा 3 1 जा 3 3 जा 30. So pi by 30 and this is torque, so we can say Newton meter. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.